श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। अथ प्रथमो अध्यायः। संजय उवाच। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः। पांडव सेना की व्यूह रचना दिखाने के बाद दुर्योधन अब गुरुद्रोण को पांडव सेना के प्रमुख महारथियों के नाम बतलाता है। वो कहता है, पांडव सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य जैसे महान शक्तिशाली राजा हैं। धृष्टकेतु शिशुपाल का पुत्र और चेदी देश का राजा था। यह स्थान वर्तमान भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित है। धृष्टकेतु अत्यंत पराक्रमी और वीर योद्धा था। उसने द्रोणाचार्य को युद्ध में कड़ी टक्कर दी थी। महाभारत के द्रोण पर्व में संजय ने द्रोणाचार्य और धृष्टकेतु के बीच हुए युद्ध का विशद वर्णन किया है। संजय कहते हैं, हे राजन, द्रोणाचार्य द्वारा महारथी वृत्रशत्र के मारे जाने पर शिशुपाल के पुत्र धृष्टकेतु ने अत्यंत कुपित होकर अपने सारथी से कहा, हे सारथे, जिस स्थान पर द्रोणाचार्य कवच धारण किए हुए खड़े हैं और समस्त कैकयों तथा पांचाल सेना का संहार कर रहे हैं, रथ को वहां पर ले चलो। उनकी यह बात सुनकर सारथी ने कंबोज देशीय वेगशाली घोड़ों द्वारा रथियों में श्रेष्ठ धृष्टकेतु को द्रोणाचार्य के निकट पहुंचा दिया। अत्यंत बल संपन्न चेदीराज धृष्टकेतु द्रोणाचार्य का वध करने के लिए उनकी ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे फतिंगा आग पर टूट पड़ता है। उसने घोड़े, रथ और ध्वज सहित द्रोणाचार्य पर 60 बाणों से वार किया। फिर उसने जैसे सोते हुए शेर को पीड़ित करते हुए अन्य तीखे बाणों से आचार्य को घायल कर दिया। तब द्रोणाचार्य ने गीध की पांख वाले तीखे क्षुरप्र से बलवान धृष्टकेतु के धनुष को बीच से ही काट डाला। यह देख महारथी धृष्टकेतु ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर कंक और मोर की पांखों से युक्त बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। इसके बाद तो जैसे द्रोणाचार्य ने रौद्र रूप धारण कर लिया, उन्होंने धृष्टकेतु के चारों घोड़ों को मार दिया और उसके सारथी के मस्तक को काटकर धड़ से अलग कर दिया। तब धृष्टकेतु ने रथ से कूदकर गदा हाथ में ले ली और रोष में भरी हुई सर्पिणी के समान द्रोणाचार्य पर दे मारा। यह गदा लोहे की बनी हुई और अत्यंत भारी थी। उसमें सोने जड़े हुए थे। उसे उठी हुई काल रात्रि के समान अपने ऊपर गिरती देख द्रोणाचार्य ने कई हजार पैने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। संजय आगे कहते हैं, हे राजन, द्रोणाचार्य के बाणों से छिन्न भिन्न हुई वह गदा भूतल को निनादित करती हुई धम्म से नीचे गिर पड़ी। अपनी गदा को नष्ट होता देख अमर्ष में भरे हुए वीर धृष्टकेतु ने द्रोणाचार्य पर तोमर और स्वर्णभूषित तेजस्विनी शक्ति का प्रहार किया। द्रोणाचार्य ने तत्काल तोमर को 5 बाणों से छिन्न भिन्न करके धृष्टकेतु की स्वर्णभूषित तेजस्विनी शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। धृष्टकेतु द्वारा चलाए गए वे दोनों अस्त्र गरुड़ के द्वारा खंडित किए हुए सर्पों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद प्रतापी द्रोणाचार्य ने
समर भूमि में धृष्टकेतु के ऊपर अनेकों तीखे बाणों से प्रहार किए। जैसे हंस कमल वन में प्रवेश करता है, उसी प्रकार उनके बाण अमित तेजस्वी धृष्टकेतु के कवच और वक्ष स्थल को विदीर्ण करते हुए धरती पर समा गए। जैसे भूखा नीलकंठ छोटे फतिंगे को खा जाता है, उसी प्रकार शूरवीर द्रोणाचार्य ने उस महासमर में धृष्टकेतु को अपने बाणों का ग्रास बना लिया। चेदिराज धृष्टकेतु के मारे जाने पर उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता उसका पुत्र पिता के स्थान पर आ डटा, परंतु हंसते हुए द्रोणाचार्य ने उसे भी अपने बाणों द्वारा उसी प्रकार यमलोक में पहुंचा दिया जैसे बलवान महाव्याघ्र विशाल वन में किसी हिरण के बच्चे को दबोच लेता है। चेकितान, इस श्लोक में उल्लेखित चेकितान वृष्टिवंशीय यादव कुल के महारथी योद्धा थे। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के 7 सेनापतियों में से एक चेकितान दुर्योधन के साथ हुए भीषण युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। काशीराज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये काशी के राजा थे। महाभारत के कर्ण पर्व में काशीराज द्वारा किए गए भीषण युद्ध और उनके मारे जाने का वर्णन मिलता है। पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों ही कुंती के भाई और पांडु पुत्रों के मामा थे। महाभारत युद्ध में ये दोनों ही द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए। शैव्य, श्लोक में उल्लेखित शैव्य धर्मराज युधिष्ठिर के ससुर थे। शैव्य की पुत्री देविका से धर्मराज युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। शैव्य मनुष्यों में श्रेष्ठ, बलवान और वीर योद्धा थे, इसलिए उन्हें इस श्लोक में नरपुंगव कहा गया है।